आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। पंच तत्व में शिला अद्वैत आचार्य हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। तो पहले हम अद्वैताचार्य जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और इनका संग करेंगे। आज वो फास्टिंग फूस्टिंग तो नहीं कुछ, आज दोपहर तक है और आज दोपहर तक फास्टिंग है। अटमें कोई मरे, जैसे अद्वैताचार्य जो थे ये महाविष्णु के अवतार थे पंचतत्व में। तो गौर लीला में ये भी आए। तो जब कोई ऐसे महान विभूति हैं जब वो प्रकट होती हैं तो उनके अनुसार व्रत रखा जाता है। तो आज दोपहर तक, तो आज फलहार है या अन्न है? फलहार, वैसे फलहार करना चाहिए, नहीं हो सके तो मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में कांची का। शिला अद्वैत गुरु बंदे हरिना द्वैतमैव तम प्रकाशितं परब्रह्म योऽवतीर्न क्षितो हरिं महाविष्णु जगत्कर्ता मायया या सृजत्तया तस्यावतार एवायं द्वैताचार्य ईश्वरः। तो द्वैताचार्य के बारे में बताया है। भगवान शंकर ने कलिकाल के जीवों को घोरतम पापों में आसक्त देकर उनके निस्तार के लिए, हरि बोल, जल्दी नहीं ऊपर रखा करो, थोड़े बीच में रुपया इधर रख के थोड़ा पूरा कर लो फिर जाना पर। उनको आसक्त देख करके उनके निस्तार के लिए एक बार समाधि लगाकर ध्यान किया। देखो शंकर भगवान भी कितने दयालु हैं। बोलो शंकर भगवान की। कि कलिकाल के जीवों को घोरतम पापों में आसक्त देखकर, हम कलयुग के जो जीव हैं घोरतम पापों में आसक्ति है हमारी। पाप देखो कितने पाप बढ़ रहे हैं। उन्होंने ध्यान लगाकर ध्यान किया, कली के जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। तब शंकर ने योगासन लगाकर 700 वर्ष तक तपस्या की। देखो कितने दयालु हैं शंकर भगवान। 700 वर्ष तक तपस्या की योगासन में बैठ। श्री महाविष्णु कारण समुद्रशाही ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। श्री महाविष्णु ने कहा, महादेव हम तुम दो नहीं है, मेरी एवं तुम्हारी आत्मा एक है। ज्यों ही दोनों ने परस्पर आलिंगन किया, दोनों एक हो गए। स्वर्ण जैसा महातेजोमय विशाल शरीर, इतने में आकाशवाणी हुई, हे महाविष्णु तुम पृथ्वी पर चलकर श्री कुबेराचार्य एवं लाभा देवी के घर जन्म ग्रहण करो। मैं श्री बलराम आदि समस्त ब्रज परिकरों के साथ पृथ्वी पर शीघ्र आविर्भूत होऊंगा। पूर्व काल में कुबेर की पत्नी ने श्री शिव जी की आराधना की और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। कुबेर की पत्नी ने, वही कुबेराचार्य और उसकी पत्नी शिला लाभा देवी लांग्राम में निवास करते थे।
हरे कृष्णा। राम राम। कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्ण। राम हरे। उनसे श्रील अद्वैताचार्य का जन्म हुआ। वह शुभ दिन था माघ शुक्ल सप्तमी, संवत 1461। समस्त परिवार में ही नहीं, सारे गांव में मंगलाचार होने लगा। सुंदर शुभ लक्षण पुत्र का नाम ज्योतिषों ने कमलाक्ष रखा। शिला कमलाक्ष 5वें वर्ष में आते ही श्री कृष्ण प्रसाद को छोड़कर और कुछ भी खाते पीते नहीं थे। श्री कुबेराचार्य ने श्री कमलाक्ष को नवग्राम के राजा दिव्य सिंह के पुत्र के साथ पाठशाला में पढ़ने बैठाया। इतनी प्रखर बुद्धि की 3 वर्ष में कलाप, व्याकरण के सब सूत्र याद कर लिए। तीन वर्ष में कलाप, केवल 3 वर्ष में सारे सूत्र याद कर लिए। शिला गुरुदेव तथा समस्त सहपाठी चमत्कृत हो उठे। इनकी देवी शक्ति को देखकर पिता कुबेर ने श्री कमलाक्ष का यज्ञोपवीत उत्सव मनाया। तथा दुजाति संस्कार संपन्न किया। ये क्रमशः साहित्य, अलंकार एवं ज्योतिष का अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में उन सब विषयों में यह पारंगत हो गए। दिवाली का दिन था। नवग्राम में राजा दिव्य सिंह अपने समस्त परिकरों के साथ काली देवी के मंदिर में उत्सव मना रहे थे। नगर के सब लोगों की वहां भीड़ भाड़ थी। नृत्य गान चल रहा था। श्री कुबेराचार्य भी कमलाक्ष को साथ लेकर उस सभा में आए। पिता ने तो देवी को प्रणाम किया, किंतु पुत्र कमलाक्ष बिना प्रणाम किए वहां बैठ गया। राजा जी देख रहे थे। राजा ने निकल बुलाकर पूछा, कमलाक्ष, तुमने देवी को प्रणाम तक भी नहीं किया? कमलाक्ष ने कहा, राजन, मेरे इष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। उनके प्रणाम में ही सब देवी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। वृक्ष के मूल में जल सींचने से पत्र शाखा आदि अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। शिला कुबेराचार्य ने राजा का पक्ष लेकर कमलाक्ष को बहुत समझाया तथा देवी को महिमा का बखान करते हुए कहा, कमलाक्ष, काली देवी जगन माता है, यह भगवती है। इनको पूजा तथा प्रणाम से सदा संतुष्ट करना उचित है। कमलाक्ष ने कहा, पिताजी, काली देवी श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया का रूप है। फिर जिसकी पूजा में जीवों की हिंसा की जाती है, वह कैसी जगन माता है? जगत मात्र
उसकी संतान है और वह अपनी संतान की बलि लेकर संतुष्ट होती है। बड़े आश्चर्य की बात है। कुबेराचार्य ने कमलाक्ष को आंख दिखाई और अधिक वाद विवाद बंद करने को ललकारा। श्री कमलाक्ष ने श्री पिता में गुरु भाव को व्यक्त किया और क्षमा मांगते हुए काली देवी को झट प्रणाम किया। ओहो, ये क्या! प्रणाम करते ही देवी की मूर्ति फट गई। देवी शक्ति है। श्री महाविष्णु के अवतार हैं श्री कमलाक्ष। अपने स्वामी का प्रणाम देवी कैसे सहन कर सकती? राजा मंत्री तथा समस्त एकत्रित जन्म समुदाय स्तब्ध हो उठे। चारों ओर कोलाहल मच गया। किसी ने यह न देखा कि कमलाक्ष कहाँ चले गए। अदृश्य रूप से ये शांतिपुर आ पहुंचे। 12 वर्ष के थे कमलाक्ष तब शांतिपुर में षड्दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। षड्दर्शन शास्त्र अध्ययन समाप्त कर श्री पिता माता से आज्ञा लेकर पूर्णबाटी ग्राम में श्री वेदांत वागीश आचार्य के पास वेदाध्ययन करने के लिए चले आए। श्री गुरुदेव सुयोग सौम्य शिष्य को पाकर अति प्रसन्न हुए। 2 वर्ष में चारों वेदों का आपने अध्ययन कर लिया। गुरुदेव तथा सहपाठी छात्र परस्पर इनकी प्रचुर प्रतिभा की प्रतीक्षण प्रशंसा किया करते। आप वहां से चलकर माता पिता के पास शांतिपुर में लौट आए। माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुख चुंबन आलिंगन कर आशीर्वाद दिया। 1 वर्ष का एकाग्र मन से माता पिता की सेवा करते रहे। उन्होंने एक दिन इन्हें भक्ति वृद्धि, आयु वृद्धि, धन वृद्धि एवं यश वृद्धि का आशीर्वाद दिया और वे दोनों वैकुंठ धाम में पधार गए। श्री कमलाक्ष धैर्य पूर्वक हरि हरि ध्वनि करते रहे और देखा कि उन दोनों को एक विमान आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। माता पिता के वियोग का दुख स्वाभाविक था। कुछ दिन बाद आप गया गए तथा रेमुना में साक्षी गोपाल के दर्शन करते हुए नाभि गया आए। वहां पितृपिंड श्राद्ध आदि कर श्री जगन्नाथपुरी चले आए। पुरी में श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी के दर्शन करते ही प्रेमाविष्ट हो उठे। कृष्ण धन पाया, कृष्ण धन पाया कहते हुए नृत्य करने लगे। दूसरे दिन इनको बाह्य ज्ञान हुआ। फिर वहां सब तीर्थों एवं मंदिरों के दर्शन कर अनेक तीर्थों में भ्रमण करने लगे। उडुपी में आकर आपको श्री माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन हुए। उन्होंने इनके असाधारण प्रेम को देकर इनका परिचय पूछा। इन्होंने अपना परिचय दिया और उनसे अनुगत्य की प्रार्थना की। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने इन्हें अपने पास ठहराया और कुछ दिन श्री भागवत भाष्य का अध्ययन कराया। इन्होंने श्री पुरी जी से कली जीवों की दुर्दशा का उपचार पूछा। इनका कैसे कल्याण होगा? श्री पुरी जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गौर रूप में अभिभूत होने की भविष्यवाणी की। श्री पुरी जी के वचन सुनते ही यह हा गौरंग, हा प्राणपति उच्च स्वर में गान करने लगे।
और रोने लगे। कुछ दिन बाद श्री पुरी जी से आज्ञा लेकर दंडकारण्य, नासिक, द्वारका, प्रवास क्षेत्र तथा बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया। मिथिलापुरी में इनका श्री विद्यापति से मिलन हुआ। आलिंगन कर उनमें कृष्ण प्रेम का संचार किया। अयोध्या में आकर आप भावाविष्ट होकर श्री राम लीला अभिनय करने लगे। वहां से वाराणसी में सब श्री भागवत विग्रहों के दर्शन कर उनसे भक्ति देहि, भक्ति प्रदान कीजिए, यह प्रार्थना की। वहां से आप मथुरा मंडल की ओर चल दिए। ब्रिजमंडल में आते ही श्री कमलाक्ष का प्रेम सागर उमड़ पड़ा। हा कृष्ण पुकार पुकार कर उच्च स्वर में हुंकार करने लगे और ब्रिजराज में पछाड़ों खा कर मूर्छित हो गए। ब्रिजरज में पिछाड़ों खा करके मूर्छित हो जाने लगे। श्री वृंदावन में इन्हें श्री श्याम सुंदर ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि कुब्जा द्वारा सेवित मेरा मदन मोहन विग्रह आदित्य टीला में दबा पड़ा है। उसे बाहर करो, उसकी सेवा स्थापना कर जीवों का कल्याण करो, मेरे नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार कर कली जीवों को प्रेम का दान दो। आप मेरे परम अनन्य भक्त महादेव हो। स्वप्न के अनुसार श्री विग्रह को आदित्य टीला से अनेक ब्रिजवासियों की सहायता से इन्होंने बाहर निकाला। चारों ओर बात फैल गई, ब्रजमंडल के लोगों की भीड़ जुड़ गई, महान उत्सव मनाया गया। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी तीर्थाटन करते हुए शांतिपुर में श्री अद्वैत प्रभु के घर पर पधारे। दोनों मिलकर अति प्रेमाभिष्ट हो उठे। श्रील माधवेंद्रपुरी जी ने श्री राधा कृष्ण विग्रह स्थापना करने का इन्हें आदेश दिया एवं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी ताकि श्री विग्रह की सेवा की सम्यक व्यवस्था चलती रहे। श्री आचार्य कली जीवों के उद्धार के लिए निरंतर चिंतित रहते थे और घड़ियां गिनते रहते कब स्वयं भगवान अवतार लेंगे और जीव जगत का निस्तार होगा। इसलिए हर शरणागत प्राणी को कृष्ण नाम की शिक्षा देते और सबको श्री कृष्ण कीर्तन करने का आदेश देते। एक दिन श्री अद्वैत गंगा पर स्नान कर संध्या तर बंदन कर रहे थे कि नारायणपुर निवासी श्री नृसिंह बादुड़ी अपनी सीता एवं श्री दोनों कन्याओं के साथ उसी घाट पर उतरे। इनकी अपूर्व नव यौवन भरी सुंदरता तथा तेज को देखकर श्री बादुड़ी ने दोनों कन्याओं के स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उन दोनों ने इनके दर्शन करते ही इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया था। श्री अद्वैत प्रभु ने श्री अद्वैताचार्य के भक्ति में आचरण कृष्ण प्रेम को देखकर अनेक विद्वानों ने इनसे कृष्ण मंत्र दीक्षा ली
और भक्ति में प्रवृत्त हुए। श्रील अद्वैताचार्य सदा स्वयं भगवान के आविर्भाव की बाट तकते रहते और वे जान चुके थे कि नवद्वीप में प्रभु का करुणामय अवतार होना है। इस आशय को लेकर इन्होंने नवद्वीप में आकर एक पाठशाला खोली जिसमें अनेकों को भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। विश्व जगन्नाथ जी की 7 संतानें सची से उत्पन्न हुई। मिश्र जगन्नाथ जी की 7 संतानें सची से उत्पन्न हुई, परंतु एक भी बालक जीवित न रहा। दुखी होकर श्री आचार्य के पास आए और हृदय वेदना को कहा, हृदय वेदना से कहा, हृदय के भाव से कहा। उन्होंने मिश्र दंपति को श्री कृष्ण मंत्र दिया और कहा, आप दोनों इस मंत्र का जाप करें। तुलसी गंगा जल से नित्य श्री विष्णु की आराधना करें, आपके दुख की शीघ्र निवृत्ति होगी। मिश्र दंपति श्रद्धा पूर्वक तदनुसार आचरण करने लगे। समय पाकर उनके घर श्री विश्वरूप बालक ने जन्म लिया। बोलो शिला विश्वरूप जी महाराज की जय। शिला अद्वैताचार्य उनको महासंकर्षण का अवतार कहते थे। विश्वरूप महासंकर्षण के अवतार है। बड़े होकर आचार्य से भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होंने भक्ति धर्म के प्रचार में इनका हाथ बटाया। वे जन्म से ही विरक्त वृत्ति के थे। शिला अद्वैताचार्य, शिला हरिदास, शिला वासादि, शिला श्रीवासादि सब भक्त मिलकर उच्च स्वर में कृष्ण नाम संकीर्तन में श्री कृष्ण का व्याकुल चित्त से आवाहन करते। नित्य प्रति तुलसी गंगा जल से उनका ध्यान स्मरण करते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण समय पाकर सन 1542 हरे कृष्णा हरे राम 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 सन 1545 श्री विशंबर नाम से श्री जगन्नाथ सच्ची के घर आविर्भूत हुए। बोलो विशंबर नाम की जय। माता इन्हें निमाई नाम से पुकारा करती। बोलो निमाई भगवान की। श्री अद्वैत आदि समस्त भक्तों का आनंद सागर उमड़ उठा। नित्य प्रति श्री हरिनाम संकीर्तन नृत्य कर प्रभु के दर्शन करते हुए इन्हें रिझाने लगे। निमाई के बड़े भाई श्री विश्वरूप श्री अद्वैत प्रभु के पास उठते बैठते एवं शास्त्रों का अध्ययन करते। संसार से विरक्त होकर घर बार छोड़कर चले गए। श्री निमाई भी गदाधार आदि अनेक सहपाठियों के साथ श्री आचार्य के पास
शास्त्र चर्चा किया करते हैं। श्री अद्वैत तो श्री गौर तत्व के ज्ञाता थे। इन्होंने ही श्री गौरांग के अवतार के लिए प्रतिज्ञा की थी। उनके दर्शन कर अति आनंद लाभ करते हैं। श्री गौरांग इन्हें गुरु स्थानीय मानकर आदर करते, प्रणाम करते, इनकी पूजा स्तुति भी करते। किंतु श्री अद्वैत प्रभु इनकी कृपा प्राप्त करने की ही तदबीरों सोचे करते हैं, तदबीरें सोचा करते। ये अपने को श्री गौरांग का दास ही कर मानते थे, उनकी पूजा स्तुति किया करते। एक बार श्री आचार्य को श्री गौरांग की कृपा प्राप्त करने की अनोखी तदबीर सूझी। इन्होंने देखा श्री गौरांग मेरे इष्ट हैं, परंतु सबके सामने मेरी पूजा स्तुति एवं यहाँ तक कि चरण धूलि लेने लगते हैं। इन्हें अति दुख होता। यह सोचते थे कि श्री गौरांग एक बार सबके सामने मुझ पर क्रोध करें और मेरा शासन करें, ताकि मेरा अपकर्ष होकर श्री गौरांग का उत्कर्ष स्थापित हो। यह सोचकर शिला आचार्य पाद शांतिपुर में आकर सभा में भक्ति विरोधी योग वशिष्ठ ग्रंथ का पाठ सुनाने लगे। ये जो योग वशिष्ठ है भक्ति विरोधी है, ये भक्ति विरोधी योग वशिष्ठ। देखो कलयुग के लोगों को, वैसे तो हर युग के लोगों के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो पर कलयुग के लोगों के लिए सिवाय भक्ति को और कुछ नहीं। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना और भगवान की भक्ति नहीं करना, उनसे अहंकार आ जाता है। जब अहंकार जीव में आ गया ग्रंथ पढ़ने से, तो पतन का कारण बनता है। वैसे ही हम लोगों में अहंकार है, देहात्मक बुद्धि है, अपने आप को हमने ये शरीर समझ रखा है, जबकि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। हमारा संबंध परम पिता परमात्मा से है, और हम लोग जो हैं अपने आप को शरीर समझते हैं। तो अद्वैताचार्य जो हैं कितने दया में हैं। ये शंकर भगवान और विष्णु दोनों के मिलित रूप है, ये जो आपको पीछे कथा भी वर्णन हुई। इन्होंने सदा भागवत प्रेम में मत रहते हुए भी केवल प्रभु का शासन पाने के लिए भक्ति से बढ़कर ज्ञान का उत्कर्ष प्रतिपादन करने लगे। ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में कोई भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के गुण गाने लगे। श्री हरिदास जी इनकी बातों को सुनकर हंसने लगे और जान गए कि कोई अद्भुत लीला होने वाली है। सर्वंतर्यामी महाप्रभु नवद्वीप में यह सब जान गए कि आचार्य क्या चाहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर अचानक शांतिपुर आ पहुंचे। श्री गौरांग को आया जान श्री आचार्य और जोर जोर से जानबूझकर ज्ञान की महिमा बखान करने लगे। श्री हरिदास जी ने प्रभु के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। श्री अद्वैत की गृहिणी सीता देवी ने एवं उनके सुपुत्र श्री अच्युत ने प्रभु को प्रणाम किया, परंतु श्री अद्वैत ने नशे में इधर उधर डोलते रहे। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, फिर प्रणाम कैसा और किसको। शिव ने महाप्रभु के
नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। श्रीमन महाप्रभु के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज झट इन्हें पकड़ा और पर्यक से घसीट, पर्यक लिखा है नहीं, पकड़ा और पर्यक क्या है, ये ट्रांसलेशन में गलती है। पर्यक से घसीट कर अपनी ओर खींचा, खींच लिए। बोले क्यों रे बूढ़े, ज्ञान बड़ा है या भक्ति? पतिव्रता सीता देवी के व्याकुल वचन सुनकर प्रभु ने अपने क्रोध को संभाला और कहने लगे, अरे मुझे तुम क्यों ले आए हो का यहाँ? मैं तो क्षीर सागर में मजे की नींद से सो रहा था। जगत को भक्ति देने के लिए मेरा अवतार ही क्यों कराया? यदि तुम्हें ज्ञान, माया और तत्वमसी की रट लगानी थी, जानते हो मैं कौन हूं? कंस किसने मारा था? रावण का सर्वनाश किसने किया? और हिरण्यकशिपु का परिणाम जानते हो? क्यों हो उचारे प्रभु? प्रभु शासन मनो वांछित था, आपका उसे पाकर आनंद मगन हो उठे, परमानंद में नाचने लगे। प्रभु अति सुंदर, मेरे अपराध के अनुरूप दंड आपने दिया है। हे प्रभु, आपने आज मुझे अपना दास स्वीकार किया है। हे करुणामय, फिर कभी मेरी स्तुति की पूजा नहीं करना। असल में अद्वैताचार्य बहुत दया में है, बहुत है। ये महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु और शिव दोनों के मिलित रूप, क्योंकि दोनों ने ही सोचा था कलयुग के जीवों का उद्धार। पहले शंकर भगवान ने, फिर महाविष्णु ने ही सोचा था, तो उनके मिलित बन गए थे ये अद्वैताचार्य। स्वीकार किया, हे करुणा में फिर कभी मेरी स्तुति पूजा नहीं करना। लोगों के सामने मेरा कभी आदर सम्मान नहीं करना। यही मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। हे करुणा में, मैं तो अद्वैत हूं और आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश है, उन्हीं का स्वरूप है। जैसे वो कहा ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बीन
तुम दीनहीन हितकारी, तुम दीनहीन हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, बंधयो मोह पाश में कस कर, बंधयो मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग देख लिया बहु तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, निशिवासर ध्यान लगाऊं, निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, बोलो नंदलाल भगवान की। तो अद्वैताचार्य जो हैं वे महाविष्णु के अवतार हैं, महाविष्णु और शंकर भगवान, इन्होंने दोनों ने मिलकर जीवों की, कलियुग के जीवों की चिंता की। वही अद्वैताचार्य के दोनों मिलित प्रकट हुए। इन्होंने अद्वैताचार्य ने गंगा जल और तुलसी जल से भगवान की आराधना की, कृष्ण भगवान की।
आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है, सदा सदा आपका चरणदास ही हूं मैं। यह कहकर शिला अद्वैत श्री गौरांग के श्री चरणों पर गिर पड़े और श्रीमन महाप्रभु शांत हो गए। इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। अद्भुत कृपा और अनोखी थी। तदबीर उसकी प्राप्ति के लिए ठीक कहा है कवि ने। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण। ये सांवरे के मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। लीला है लीलामय की दूसरी, और आप श्री अद्वैत के प्रति महान सत्कार सम्मान करते थे। गौरांग महाप्रभु, गौरांग कृष्ण है और अद्वैत शंकर भगवान और विष्णु भगवान के मिलित अवतार हैं। यहां तक कि माता सची को अद्वैत का अपराधी कहकर श्री गौरांग ने उस पर कृपा न की। देखो वहां ये भी बड़े ध्यान देने वाली बात है। सच्ची माता पर भी गौरांग नाराज हो गए। महाप्रकाश लीला में बुला बुलाकर सब पर कृपा की। ये महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बन गए। कृष्ण नहीं होते पर भक्त के रूप में आए हैं। सबको बुला बुलाकर आशीर्वाद दिया। करते थे। यहां तक कि माता सची को श्री अद्वैत का अपराधी कहकर श्री गौरांग ने उस पर कृपा नहीं की। महाप्रकाश लीला में बुला बुलाकर सब पर कृपा की। जब सच्ची माता की बारी आई तो बोले, यह कहती है कि यह अद्वैत क्या है, अद्वैत कैसा, यह तो द्वैत की मूर्ति है। इसने मेरे पुत्र विश्वरूप को वैरागी बनाकर मेरा घर बिगाड़ डाला है। इस सच्ची का अद्वैत श्री अद्वैत के प्रति वैष्णव अपराध है। अतः यह मेरी कृपा को प्राप्त करने की अधिकारनी नहीं है। ये महाप्रभु कह रहे हैं जब महाप्रकाश के समय में श्री अद्वैताचार्य प्रभु से माता की सची का अपराध क्षमा कराया। फिर उस पर आप ने कृपा प्रकाशित की। ऐसा भाव था श्री महाप्रभु का आचार्य के प्रति। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीमन महाप्रभु जब राढ़ देश में प्रेमोन्मत्त होकर भ्रमण कर रहे थे, उन्हें दिशा विदिशा का ज्ञान न था। वे वृंदावन की ओर जाने लगे तो श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें यमुना जी का कहकर गंगा तीर पर ले आए और इधर श्री चंद्रशेखर जी को भेजकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु को बुला भेजा। आप नौका लेकर जब इस पार आए तो श्रीमन महाप्रभु इन्हें देखकर चकित हो उठे। आचार्य, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं वृंदावन में हूं? श्री आचार्य ने कहा, तुम वहां हो, तुम जहां हो, ये वृंदावन, वही वृंदावन है। हे प्रभु, आप जहां रहो वहां ही वृंदावन है। श्री नित्यानंद प्रभु ने आपकी वंचना नहीं की। आपने जिस पश्चिम धारा में स्नान किया है वह यमुना धारा ही है। आप महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के साथ नौका में बिठाकर अपने घर ले आए।
असंख्य व्यंजनों का भोग श्री कृष्ण, श्री गौरचंद्र, श्री निताई चांद को अर्पण किया। दोनों को अतिशय प्रेम आग्रह से भोजन कराया। श्री नित्यानंद प्रभु से आपका अद्भुत प्रेम कलह हुआ। श्री निताई चांद ने अपने जूठे चावल श्री अद्वैताचार्य पर दे मारे। यह आनंद में भरकर नाचने लगे। निताई चांद, तुमने मुझ पर परम पावन तुमने मुझे आज परम पावन कर दिया। अनेक प्रेम भरे कथनों पकथन के बाद दोनों भाइयों ने वहां अनेक दिन तक निवास किया। प्रतिदिन रात्रि में समस्त भक्तों के सहित श्री नाम संकीर्तन का अद्भुत महोत्सव होता। माता सची तथा नवदीप वासी असंख्य नर नारी वृंद ने श्री आचार्य के घर आकर मस्तक मुंडित श्री निमाई के दर्शन किए थे। यहां से विदा होकर माता शची तथा नवदीप वासी असंख्य नर नारी वृंद ने श्री आचार्य के घर आकर मस्तक मुंडित श्री निमाई के दर्शन किए। यहां से विदा होकर श्रीमान महाप्रभु नीलाचल की ओर पधारे थे। श्री अद्वैत प्रभु अनेक बार नीलाचल रथ महोत्सव के अवसर पर जाकर श्रीमान महाप्रभु के दर्शन करते एवं उनकी लीला माधुरी का आस्वादन करते। श्री हरिदास जब शांतिपुर निवास कर रहे थे तो श्री अद्वैत प्रभु उन्हें नित्य भिक्षा खिलाते। अपने एक दिन श्राद्ध का भोजन भी श्री हरिदास जी को कराया। यह कहकर, तुम खाई ले हाय कोटि ब्राह्मण भोजन, वैष्णव निष्ठा एवं सदाचार की पराकाष्ठा थी इनमें। श्री जगदानंद ने सब शांतिपुर में आकर इनके सामने श्रीमद् महाप्रभु की दिव्य उन्माद अवस्था का वर्णन किया तो आप भी निद्बल हो उठे। आप भी निद्बल विज्वल मिस्टेक शब्द में हो उठे। सारी रात श्रीमद् महाप्रभु के गुणों का श्रवण कीर्तन करते रहे। आप जान गए कि मैंने जिस उद्देश्य से महाप्रभु को जगत में आविर्भूत कराया वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है और ब्रजेंद्र नंदन ने भी राधा भावयुति स्वलित हो अपनी ब्रज की अपूर्ण वांछाओं को पूरा कर लिया है। अब प्रभु नित्य अप्रकट लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। इन्होंने श्री जगदानंद के साथ एक संदेश पहली के रूप में श्रीमद् महाप्रभु को भेजा जिसका तात्पर्य केवल श्रीमद् महाप्रभु ही जान सके और थोड़े ही दिनों में उन्होंने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। श्रीमद् महाप्रभु के विच्छेद में जो दशा श्री अद्वैताचार्य की हुई अवर्णनीय है। उसे सुनकर पत्थर भी चित्कार करने लगते हैं। सन 1607 में शिलाद्वैताचार्य पाद ने भी अपनी लीला का संबंध कर लिया।
बोलो शिलाद्वैताचार्य जी महाराज की, बोलो श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, बोलो पंच तत्व की। आज 25 तारीख, तो आज ये शब्द प्रभुपाद जी ने पुरी में कहे थे, जगन्नाथपुरी में। एक सांप को औषधियों और मंत्रों द्वारा काबू में किया जा सकता है। प्रभुपाद की हर बात बड़े विचारने की होती है, कृपया सुना करो। जिन्होंने ये काम किया है, इन प्रभुपाद की बातें निकाली हैं, उनका बहुत धन्यवाद। एक सांप को औषधियों और मंत्रों द्वारा काबू में किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। जो ईर्ष्या करता है ना दूसरों से, उसको नहीं किया जा सकता काबू में। इसलिए वह सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। कौन? ईर्ष्या करने वाला। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए हमको, क्यों? हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं, एक ही भगवान के हैं। किससे ईर्ष्या करें, किसको अपनाएं, किसको? तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षा जो है, बड़ी दिव्य शिक्षा है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि बोल। अभी डॉक्टर श्वेता बंसल हिसार से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से अपने कुछ जानकार मित्रों के साथ भगवत गीता रीडिंग क्लासेस शुरू करने का विचार आया है। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी शिला प्रभुपाद जी के मिशन में आपका छोटा सा योगदान दे सके। आपकी कृपा की अभिलाषी, आपकी अधम बेटी श्वेता। श्वेता बेटी, तो मेरी बेटी भी है, माता भी है और शिष्य भी है। मेरी शुभकामनाएं सदा तेरे साथ में है। तुम्हें जो कार्य करने लगी हो बहुत अच्छा। इसी से हमारी भी भक्ति बढ़ेगी। जो प्रचार करता है, जो दूसरों को भक्ति में लगाता है, प्रचार करता है, तो उसे भगवान कहते हैं वो मेरा बड़ा प्रिय है। पहले भी इस विषय पर चर्चा कई बार की है। हम सब अच्छे बुरे जैसे भी हैं, भगवान के हैं। कुछ हम इतने बुरे हो जाते हैं, नहीं भगवान की शरण में आते हैं, दुर्भाग्य आवागमन में चले जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो ये तुम करो, मेरी शुभकामनाएं। तो कली पावना अवतार जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। सतयुग में हंस भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, और कलयुग में हंस भगवान, कलयुग में चैतन्य भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ये इनको दयाल अपना बहुत दयालु माना है। अवतार भालो, अवतार भालो। ये बंग देश में प्रकट हुए भगवान। इनका अवतार बड़ा अति उत्तम अवतार है। इन्होंने पति जीवों पर, कलयुग के पति जीवों का उद्धार किया, उनको पकड़ पकड़ कर कृपा दी। तो हमें गौर निताय के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरि बोल। भागवत ला थोड़ी देर। तो गौर निताय, तो जब हम महामंत्र जपते हैं ना, तो प्राय बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त
प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भी जपते हैं। हम तो उनके शिष्य हैं प्रभुपाद, हम तो जपते ही हैं, पर वो सबको जपना चाहिए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। जिन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा नहीं ले पाए दुर्भाग्य से, उनको प्रभुपाद प्रणाम मंत्र जरूर जपना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जैसा कोई वैष्णव नहीं होगा जिन्होंने संसार के जीवों का मंगल किया, कल्याण किया। तो प्रभुपाद कृपा से ही हमको गौरांग कृपा, नित्यानंद कृपा मिल सकती है। तो हम अभी ये भागवत जो पढ़ रहे हैं